So self-will, you got to think with your stubborn self-will. तो आपके अंदर ये जो जिद्दी स्वयं की इच्छा होती है, always fighting against the Holy Spirit, जो हमेशा पवित्र आत्मा के खिलाफ लड़ती रहती है, and the Holy Spirit is fighting against your self-will. और पवित्र आत्मा जो है आपके स्वयं की इच्छा के साथ लड़ता रहता है. Cooperate with the Holy Spirit पवित्र आत्मा का साथ to दीजिए fight against your self-will. आपके स्वयं की इच्छा के खिलाफ लड़ने के लिए. And we see plenty of examples of this in our home life. तो इसके अनेक उदाहरण जो है हमारे पारिवारिक जीवन में भी हम देख सकते हैं. Somebody gets upset over something, and husband or wife or something gets angry about something. घर में पति या पत्नी जो है किसी चीज को लेकर जो है गुस्से में आ जाते हैं, उनको किसी बात का दुख हो जाता है. Because they have become inconvenienced a little bit, or the husband didn't care to help the wife, or the wife did not make food in time for the husband, or some silly earthly thing. कोई एक छोटी सी सांसारिक चीज जैसे कि पत्नी ने समय पर खाना नहीं बनाया पति के लिए, या पति ने पत्नी को किसी चीज में मदद नहीं की घर में, ऐसे कोई भी एक छोटी सी चीज. And one person loses the temper, and then the other person loses the temper, and it's a clash. फिर एक व्यक्ति भी गुस्से में आ जाता है, फिर बाद में दूसरा व्यक्ति भी गुस्से में आ जाता है, वहां पे बहुत बड़ा एक संघर्ष हो जाता है. That's not good. ये अच्छी बात नहीं है. I want to tell you, it can stop. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बंद हो सकता है आपके घर में. It has stopped in my home many years ago. ये मेरे घर में बहुत सालों पहले ही बंद हो चुका है. And when it stops, you begin to have a taste of heaven in your home. जब ये सब करना आप छोड़ दोगे तो आपके घर में आप स्वर्ग का वातावरण चख पाओगे. So pursue it. Don't get discouraged if you don't reach there in 1 or 2 years. आप इसका पीछा कीजिए. अगर 1 या 2 साल में आप वहां पे पहुंचते नहीं हो तो आप निराश मत होइए. Say, Lord, I am going to get there. आप कहिए, प्रभु मैं उस स्थान पर पहुंचूंगा ही. And you will get there. I tell you, you'll get there. और मैं आपसे कहता हूँ कि जरूर आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे. If you say, Lord, I want you to teach me, the Lord says, you have to put your self-will to death. मैं प्रभु से कहूं कि प्रभु मुझे आप सिखाइए, तो प्रभु मुझसे कहेंगे कि तुम्हें अपने स्वयं की इच्छा को मारना होगा. Your biggest problem is your self-will. तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या जो है वो तुम्हारी स्वयं की इच्छा है. See, for example, we love our physical health so much. उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, हम अपनी जो देह रूपी स्वास्थ्य है उसका बहुत ख्याल रखते हैं. That if a doctor comes and tells you you got cancer, अगर आपके पास कोई डॉक्टर आकर कहते हैं कि तुम्हें कैंसर हुआ है, and I've got to cut your body, मुझे तुम्हारा जो शरीर का एक भाग है वो काटना पड़ेगा, take out some important part of your body, और तुम्हारे मुख्य शरीर में से जो मुख्य भाग है उसे बाहर निकालना होगा. You know, sometimes men and women, they have cancer in one part of their body. आप जानते हो कि कई बार जो पुरुष या स्त्री होते हैं उनके शरीर में कोई भी एक भाग में जो है कैंसर हो जाता है. And that's a very important part of their body. और उनके शरीर के सबसे मुख्य स्थान पर होता है वो. And the doctor says, I have to cut it off. और फिर डॉक्टर कहता है कि मुझे ये काट के निकालना होगा. And you say, oh no, that's a very important part of my body. You're going to cut it off. और आप कहोगे कि नहीं, ये तो मेरे शरीर का सबसे मुख्य एक भाग है, आप इसे काटने वाले हो. Doctor says, you got to cut it off because it's got cancer. डॉक्टर आपसे कहेगा कि हाँ मुझे ये काटना ही पड़ेगा क्योंकि वहां पे कैंसर हुआ है. Otherwise you die. नहीं तो तुम मर जाओगे. Will you agree to let the doctor cut off that very important part of your body? क्या आप उस डॉक्टर को अनुमति देंगे कि आपके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण भाग को वो काट कर निकाल दे? Or would you rather die? या तो फिर आप मरना पसंद करेंगे? I'm sure every one of you will go to the doctor and say, yes, cut it off. और मैं इस बात से निश्चित हूँ कि आप में से हर एक जन जो है डॉक्टर के पास जाकर कहोगे कि हाँ इसे काट दीजिए. I want to live. मुझे क्योंकि जीना है. But it's a big loss to cut off an important part of your body. परंतु आपके शरीर के सबसे मुख्य सबसे महत्वपूर्ण भाग को काट देना जो है आपके लिए नुकसान हो सकता है.
You have to suffer this pain. और आपको दुख उठाना पड़ता है इस दर्द के कारण। Costs a lot of money to get an operation, but you're willing to do all that आपको ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारी पैसों की भी जरूरत पड़ेगी, परंतु आप ये सारे चीज करने के लिए तैयार होते हो because you want to live a little longer on the earth. क्योंकि आप इस धरती पर और थोड़ा लंबा समय तक जीना चाहते हो। Imagine if you had that type of desire, और मैं सोचता हूँ कि अगर आपके अंदर ऐसी एक इच्छा है to overcome sin. पाप के ऊपर जय पाने के लिए, Lord, my life is dishonoring you आप कहेंगे प्रभु मेरा जो जीवन है आपको निरादर कर रहा है, because so much of sin in my life. क्योंकि मेरे जीवन में बहुत से पाप हैं। My home life is dishonoring you. मेरा जो पारिवारिक जीवन है वो आपका निरादर कर रहा है। You died to save me from sin and I'm taking sin so lightly. Please forgive me. आपने मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर अपनी जान दी और मैं पाप को बहुत ही हल्के में ले रहा हूँ। Help me, give me the power of the Holy Spirit to put my self-will to death. प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए ताकि मैं अपने स्वयं का जो जीवन है उसे जो है मार दूं। The next time I'm tempted, I pray that you'll give me grace. पर मैं अगली बार जब मैं लुभाया जाऊंगा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अनुग्रह Put देंगे my self-will to death. ताकि मैं अपने स्वयं को जो है मरने के लिए छोड़ दूं। And you work at this, my dear brother, sister, work at this. I guarantee you one day your life will become heavenly. और मैं आपसे कहता हूँ भाइयों बहनों, आप इस बात पर काम करते जाएंगे तो आपका जीवन एक दिन जो है स्वर्गीय जीवन हो जाएगा। Heaven will be the atmosphere of your home. आपके घर में जो है एक स्वर्गीय वातावरण होगा। Your children will be drawn to Jesus Christ. आपके बच्चे प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ेंगे। It's not just reading the Bible and having family prayer at home and all. That's very good. ये सिर्फ इतना नहीं है कि आप बाइबल पढ़ लो और घर में जो है पारिवारिक प्रार्थना वगैरह करो, ये सब बहुत अच्छी बात है। But it's showing by your life, husband and father and mother showing by their life how we bear with one another's weaknesses. परंतु ये एक माँ बाप या पति पत्नी जो है अपने जीवन के द्वारा दिखाते हैं जी कर कि कैसे हम एक दूसरे की कमजोरी पर जो है कमजोरी को लेकर धीरज धरते हैं। We don't yell and scream at each other. हम एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते नहीं हैं। We are patient with one another. हम एक दूसरे के साथ धीरज धरते हैं। Patient with our children too. हमारे बच्चों के साथ भी धीरज धरते हैं। So in all this, there's a self-assertiveness in us. I want to assert myself. तो यहाँ पे हर चीजों में हम जो है स्वयं से निश्चय करते हैं, दृढ़ता से खड़े होते That is हैं। how all human beings are born. इस चीज के लिए सारे जो मनुष्य हैं उन्होंने जन्म You लिया see है। that in a little child. आप एक छोटे से बच्चे में भी ये देख सकते हो। That's why fathers and mothers clash with their children. इसीलिए माता पिता अपने बच्चों के साथ संघर्ष करते Because हैं। the children want to do something, they're stubborn. और छोटे बच्चे जो है कुछ करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि ये जिद्दी है। It's like that story of a child who the father said he was standing up for where he should have been sitting down. और ये वो उस कहानी की जैसा ही है, जैसे एक छोटा बच्चा जो है खड़ा रहता है, उसके पिताजी कहते हैं उसे बैठने के लिए तो भी वो खड़ा The रहता father है। said, "Sit down." पिताजी कहते हैं बैठ जाओ। Maybe it was dinner table or something. हो सकता है वो भोजन का खाने का स्थान हो। Sit down, and he didn't sit down. पिताजी उसको कहते रहते हैं कि बैठ जाओ, परंतु बच्चा बैठता नहीं है। The father said, "I'm going to punish you now. Sit down." फिर उसके पिताजी उसे कहते हैं कि मैं अभी तुम्हें दंड देने वाला हूँ, इसलिए बैठ जाओ। And he sat down and he said, "But daddy, inside, I'm still standing up inside." वो बच्चा जो है बैठ जाता है, परंतु वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं अभी भी अपने हृदय में खड़ा ही हूँ। What are you going to do about that? अभी इस चीज के लिए आप क्या करोगे? That is stubbornness. ये जिद्दीपन है। But it's only little children like that. Many wives are like that.
आपको लगता है बच्चे ही सिर्फ ऐसे हैं? बहुत पत्नियां भी ऐसी Many हैं, husbands are like that. बहुत से पति भी ऐसे हैं। They want to stand for and they are willing to fight for it. और वो जो है किसी चीज के लिए खड़ा रहना चाहते हैं, उसके लिए लड़ना चाहते हैं। Be like a dead person. Dead person is one who has given up his life. आप एक मरे हुए एक व्यक्ति के समान हो जाइए जिसने अपने जीवन को छोड़ दिया है। In 2 Corinthians 4, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय, we read an expression. वहां पे आप एक वाक्यांश पढ़ते हैं। Please turn to 2 Corinthians and chapter 4. हम जाएंगे दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय में। Paul is telling us the secret of how we can have the life of Jesus in us. यहाँ पे पौलुस हमें एक रहस्य बताते हैं कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन में पा सकते हैं। You know, in the Old Testament, you could not have the life of Jesus. आप जानते हैं पुराने नियम में हम प्रभु यीशु का जीवन नहीं पा सकते थे। You could only have God's blessing. हम सिर्फ परमेश्वर की आशीष पा सकते थे। The Lord said, if you obey me, I will bless you. प्रभु परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। Nobody in the Old Testament could call God daddy. पुराने नियम में कोई भी परमेश्वर को पिता कर नहीं बुला सकता था। He was not daddy to even Abraham or Moses or David or anybody. वो मूसा के लिए, अब्राहम के लिए, दाऊद के लिए, किसी के लिए पिताजी नहीं थे। He was their God. वो उन सबके लिए परमेश्वर थे। Jesus was the one who first came and said, call God your daddy. यीशु मसीह ही वो पहले इंसान है जिन्होंने आकर हमसे कहा Once कि the Holy Spirit comes and dwells in you, मैं मरने वाला हूँ और एक बार पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, God will become your father. परमेश्वर तुम्हारे लिए पिता बन जाएंगे। So, here is an expression we read that, first of all, Christ coming into our heart. यहाँ पे हम एक वाक्यांश पढ़ते हैं जो हम ऐसे पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो प्रभु यीशु जब हमारे हृदय में आकर वास करते हैं। 2 Corinthians 4. दूसरा कुरिन्थियों 14 अध्याय, When we were unconverted, we were in verse 3. 3वें अध्याय में, जबकि हम अविश्वासी ही थे, The gospel was hidden and we were perishing. हमारे लिए सुसमाचार पर पर्दा पड़ा हुआ था, हम नाश हो रहे थे। But then, because the God of the world, verse 4, blinded our minds. और फिर 14 वाक्य, क्योंकि संसार का जो ईश्वर है उसने हमारे आंखों को अंधी कर दी थी। So we could not see the light of the gospel, हम सुसमाचार का जो प्रकाश है वो देख नहीं पाए, the glory of Christ. मसीह की महिमा को नहीं देख पाए। But one day we were born again, verse 6. 6वां वचन, फिर एक दिन हमारा नया जन्म हुआ। Like God in Genesis 1, he said, let there be light. जैसे कि उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय में परमेश्वर कहते हैं ज्योति होने दो। The same thing happened in your life one day. और वही समान बात आपके जीवन में भी एक दिन हुआ। One day, in the darkness of your heart, एक दिन आपके हृदय के अंधकार में God said, let there be light. परमेश्वर ने कहा ज्योति चमकने दो। Don't think that you were the one who found it. God आप ऐसे मत सोच लीजिए कि आप ही हैं जिन्होंने ये खोजा है। loved you, my brother, sister. आपको परमेश्वर ने प्रेम किया मेरे प्रिय भाइयों बहनों। God loves you. That's why you're sitting here today. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आप यहाँ पर आज बैठे हो। God loves you, and that is why one day He said inside your heart, let परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने एक दिन आपके हृदय में कहा there be light. ज्योति चमके। And light came into your heart, और जब ज्योति आपके हृदय में आया, and you could see Jesus in your heart. फिर आप अपने हृदय में यीशु को देख पाए। You saw the gospel, आपने सुसमाचार को देखा। the good news in your heart. आपके हृदय में आपने शुभ संदेश को देखा। So it says in verse 6, जैसे कि लिखा हुआ है वाक्य 6 में, the glory of God in the face of Christ came into your life. परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह की जो ज्योति है वो आपके
जीवन में आया। But now you have to grow spiritually. परंतु अभी आपको आत्मिक रूप से बढ़ना है। Like in Genesis chapter 1, after God said light, the second day he did something else, third day he did something else, and fourth day he did something else, and the fifth day he did something else. जैसे कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर ने सबसे पहले ज्योति होने दो बोला, उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने कुछ कार्य किए, तो तीसरे दिन उन्होंने कुछ और कार्य किए, चौथे दिन उन्होंने कुछ और कार्य किए, पांचवें दिन उन्होंने कुछ और कार्य किए। And the sixth day did something else, and then the whole creation was completed, and God said, "Very good." और छठे दिन उन्होंने कुछ और काम किए, और आखिरकार जब पूरी सृष्टि की रचना हो गई थी, वो देखकर परमेश्वर ने कहा, सब कुछ भला है। Now, I want to tell you in Jesus' name, मैं यीशु के नाम से आपसे कहना चाहता हूँ, that's what God wants to do with every one of you. यही परमेश्वर भी आप हर एक जन के साथ करना चाहते हैं। The first day is over. पहला दिन खत्म हो चुका है, He has said, "Let there be light come into your heart," like it says in verse 6. और जैसे कि उन्होंने कहा ज्योति चमकने दो, छठे वचन में लिखा है आपके हृदय में वो ज्योति चमका, Let there be light, and the light has come into your heart, और वहां पे ज्योति चमकने दो उन्होंने कहा, और आपके हृदय में ज्योति चमका। and you're born again. Now, don't stop there. आपका नया जन्म हुआ है, अभी आपको यहीं पे रुकना नहीं है। There's a second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. अब यहाँ पे दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन भी बाकी है, And at the end of the sixth day, God will look at you and you'll be perfect. और छठे दिन के आखिर में परमेश्वर आपको देखेंगे और देखेंगे कि सब कुछ सिद्ध है। And so, every day, God wants to do something in your life. तो प्रतिदिन परमेश्वर आपके जीवन में कुछ तो करना चाहते हैं।